तो हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन ने सर्वप्रथम पांडवों के जो रथी महारथी जो योद्धा हैं उनके बारे में समझाता है, उनके बारे में बताता है गुरु द्रोणाचार्य को। अब जो है गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के जो लोग जो दुर्योधन के साथ खड़े हैं उनकी बात कहता है। कहता है कि द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण, कहा द्विजश्रेष्ठ, द्विजश्रेष्ठ का मतलब क्या है? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अपने पक्ष में जो प्रधान लोग हैं, अपने तरफ जो खड़े हुए लोग हैं, जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको आप समझ लीजिए, उनको जान लीजिए कि कौन कौन है। और आपकी जानकारी के लिए जो बड़े सेनापति हैं मैं उनको बताता हूं। जी हाँ, सवाल भी ले लेते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल आया कि इतना दिन आप रामचरितमानस पर बोलते थे, अब गीता पर बोल रहे हैं, और कभी गीता पर बोलते हुए आपको नहीं सुना। तो उसका भी कारण है। मेरा सबसे प्रिय जो ग्रंथ है, मेरा प्राण है, वो है श्री रामचरितमानस, जो हमारे बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान द्वारा रची गई। वो मेरा प्रिय ग्रंथ है। गीता, ये तो नहीं कहूंगा कि अप्रिय है, बहुत ही प्रिय है गीता भी। गीता मेरे दिल और मन को छूती है, लेकिन कभी प्रेरणा नहीं हुई। एक दिन कहीं जा रहा था तो लोगों ने कह दिया कि गीता में लिखा है, कि लोग आपस में बोल रहे थे, मुझे भी सुना रहे थे, बता रहे थे कि देखो पंडित जी, गीता में लिखा है, महाराज जी गीता में लिखा है कि भाई ही भाई का दुश्मन होता है, भाई ही भाई को मारता है, भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, और शत्रु का गला पकड़ लो तो तब तक दबाए रहो जब तक मर न जाए। ये सब गीता में बहुत अच्छी बातें लिखी। मैं तो अपना सिर पीट लिया, एक गीता में तो कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें गीता के प्रचार में, गीता के बारे में लोग बोल देते हैं कि श्रीमद् भागवत में गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि मृतक कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ गीता में नहीं लिखा है। ये अफवाह की बातों में मत आइए हम लोग। तो एक मेरे मन में बात सुन करके मेरे मन में पीड़ा होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि गीता के जो प्रत्येक मंत्र है उसकी व्याख्या करूं, उसकी अपनी समझ के अनुसार आप सबको समझाऊं, और आप लोगों को भी इच्छा थी कि सुना जाए। तो गीता के बारे में ये अनर्गल प्रलाप जो होते हैं संसार में, इसको न सुने, गीता को पूरी तरह से समझें। और बहुत ही सहज भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई आडंबर न खड़ा हो, सीधे सीधे उसके भाव में आप तक पहुंचा सकूं जो मैंने समझा है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं गीता के 7वें मंत्र पर। तो 7वें मंत्र पर दुर्योधन ये कहता है कि द्विजश्रेष्ठ गुरुदेव, मैं आपको जो हमारे विशिष्ट सेनापति हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। तो क्या कहता है 8वें मंत्र में? भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप पितामह, आप तो स्वयं भगवान, आप और पितामह भीष्म और कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इतने लोग आप लोग हमारे लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं।
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग करके बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित, सब के सब युद्ध में चतुर हैं, समझदार है, योग्य योद्धा है, ऐसा वो कहता है। तो द्रोणाचार्य कौन? अब एक को जान लीजिए। जैसे आप कौरव पांडव पक्ष को जान गए, अब कौरव पक्ष को भी जान लीजिए। द्रोणाचार्य जो है ये कौरव और पांडवों के धनुर्वेद के गुरु हैं। और ये द्रोणाचार्य जी महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत सभी तरह के, किससे किससे? अग्निवेश्य से और परशुराम जी से युद्ध के सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, उनसे यह विद्या प्राप्त की थी। वो वेद और वेदांग के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, तपस्वी थे, धनुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और युद्ध में बहुत ही निपुण, समझदार और बड़े युद्ध कला को जानने वाले, बड़े ही साहसी, अति वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, अनेक प्रकार का शस्त्र चलाते थे और युद्ध के समय जब ये अपनी पूरी शक्ति से लड़ जाते थे तो इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। और इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा पैदा हुए और राजा द्रुपद के बचपन के मित्र थे। और पहले भी कहा, फिर से सुन लीजिए। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर के अपने प्रिय मित्र से कहा, द्रुपद के पास गए और द्रुपद को अपना प्रिय मित्र कह दिया। बस अहंकारी द्रुपद इतने से ही बुरा मान गए और द्रोणाचार्य का अपमान किया और कहा कि मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम निर्धन, ब्राह्मण, दरिद्र व्यक्ति, मनुष्य की मित्रता मुझसे कैसे हो सकती? तुम दरिद्र और मैं इतना धनवान, मुझसे कैसी तुम्हारी मित्रता हो सकती है? मित्रता तो बराबर वाले से होती है। मैं संपत्तिवान, मैं राजा और तुम दरिद्र ब्राह्मण। हाँ? और द्रुपद के इस अपमान से द्रोणाचार्य को बहुत चोट लगी। और वहां से आए, जो उनकी पत्नी थी कृपि, उनके भाई का नाम था कृपाचार्य। कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां इनका परिचय भीष्म पितामह से हुआ और भीष्म पितामह ने जितने राजकुमार थे उनको शिक्षा देने के लिए इनको गुरु नियुक्त कर दिया। और अर्जुन इन्हीं की कृपा से इतना बड़ा जो है धनुर्वेद का ज्ञाता हुआ। और अर्जुन जब धनुर्वेद का ज्ञाता हो गया तो अर्जुन से कहा, मुझे दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा में तुम द्रुपद को हरा करके लाओ। अर्जुन पांडवों के पांचों भाई गए, पांडव, और अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध किए और द्रुपद को बांध करके लाए। और द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रुपद को मारा नहीं, आधा राज्य ले लिया और वापस कर दिया, आधा राज्य दे करके वापस कर दिया। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो ये 5 दिनों तक महाभारत में कौरवों की सेना के सेनापति रहे और बहुत घनघोर युद्ध किया। और अंत में अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार इन्हें मिला। इन्होंने शस्त्र को त्याग दिया, समाधिस्थ होकर के ध्यान करने लगे, प्राण त्याग ध्यान करने लगे। और उस समय
धृष्टद्युम्न, उस समय धृष्टद्युम्न ने तलवार निकाली और इनका सिर काट दिया। यही द्रोणाचार्य की पूरी कथा है। यही द्रोणाचार्य से आज दुर्योधन कौरव पक्ष के जो सेनापति हैं उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनको गिना रहा है। और भीष्म कौन है? भीष्म के बारे में आप जानते हैं, फिर भी सुन लीजिए। भीष्म के पिता का नाम था राजा शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा से। गंगा के गर्भ से, पेट से ये पैदा हुए और अपूर्व जन्म में यध्यो नाम के वसु थे, उनके अवतार थे। इनका बचपन का नाम था देवव्रत। इनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी कि इसके पेट से जो पैदा होगा, मेरी बेटी के पेट से जो पैदा होगा संतान, वही राजा बनेगा, यह आप वचन दीजिए। शांतनु वचन देने से देना नहीं चाहते थे। शांतनु का दुख देख करके देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए, कहा मैं पिता की तरफ से आपको वचन देता हूं कि आपकी बेटी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनूंगा और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, ऐसा वचन दिया। इसीलिए उनका नाम जो है भीष्म पड़ा। पिता के सुख के लिए इन्होंने संसार का सारा सुख छोड़ दिया। ये बड़े ही तेजस्वी पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही बड़े ज्ञाता थे, दृढ़ निश्चयी थे, महापुरुष थे। बड़ा ही त्याग, दान, तप, तपस्या, शौर्य, वीरता, संतोष, अहिंसा कूट कूट करके भरी थी और सदैव ही गुरु सेवा के लिए तैयार रहे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से लड़े और एक प्रतिज्ञा की थी कि पांडवों में से मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन प्रतिदिन 10,000 सेना का वध मैं करूंगा। कौरवों के सेनापति बनकर के 10 दिनों तक इन्होंने घनघोर युद्ध किया और अंत में सरसैया पर पड़े और सबको महान ज्ञान का उपदेश दिया। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए तो अपनी देह को अपनी इच्छा से त्याग दिया। अब कर्ण कौन थे? कर्ण भी कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव की कृपा से ये जो है, जब कुंती कुमारी थी तभी इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इनको बॉक्स में बंद करके, एक पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई। वो बहते बहते पेटी कहाँ आ गई? हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नाम का एक सूत था, उसने इनका पालन पोषण किया, इनको बड़ा किया, इनको पुत्र माना और इनका जन्म जब हुआ तो तभी से इनके शरीर पर कवच और कुंडल था। तो जो अधिरथ था, अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी। ये भी शस्त्र और शास्त्र में बहुत विद्वान थे, पंडित थे, अनुभवी थे। और दुर्योधन ने इनको अंग देश का राजा बनाया और ये अंग देश नाम के राजा थे। और महाभारत युद्ध में ये 2 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहे द्रोणाचार्य के मरने के बाद, और अंत में अर्जुन के हाथों मारे गए। कृपाचार्य, एक कृपाचार्य जो थे गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। इनके कृपाचार्य के पिता का नाम था शरद्वान। ये धनुर्विद्या में बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनकी बहन का नाम कृपी था, परंतु शांतनु ने कृपा करके इनको पाला था। वेद शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, धर्मात्मा थे, सद्गुण संपन्न थे, सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पहले कौरव और पांडवों को
धनुर्वेद की शिक्षा देते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित, राजा परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर बड़े ही विजयी थे, इसलिए इनका नाम भी सिमितिंजय यह कहा गया। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये भी शास्त्र विद्या में बड़े ही निपुण थे, युद्ध कला में बहुत ही अनुभवी थे और बड़े ही सूररथी महारथी थे। इन्होंने भी अपने पिता से द्रोणाचार्य से, अपने पिता द्रोणाचार्य से युद्ध की शिक्षा ली। विकर्ण जो है धृष्ट आदि जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक विकर्ण भी था। ये बड़े ही धर्मात्मा, वीर, महारथी। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने जब सबके पास गई द्रौपदी और कोई नहीं खड़ा हुआ, तो विकर्ण खड़ा हुआ और विदुर, यही दो लोग द्रौपदी का पक्ष लिए थे। और उन्होंने कहा, द्रौपदी जो प्रश्न कर रही है, मैं हारी गई या नहीं। द्रौपदी ने प्रश्न किया है महाभारत में, मैं हारी गई हूं या नहीं। तो विकर्ण ने ही कहा था कि द्रौपदी का जो प्रश्न है, इसका उत्तर इस सभा में कोई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये निकलता है द्रौपदी हारी नहीं गई है, और द्रौपदी के साथ यह जो हो रहा है यह महा अन्याय है। विकर्ण ने द्रौपदी का साथ दिया था। 100 भाइयों में केवल एक भाई द्रौपदी के साथ खड़ा हुआ था। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्त कहा करते थे। भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और उसी का नाम सोमदत्त है। वे शांतनु, जो राजा शांतनु थे, शांतनु के बड़े भाई वाहलिक के पौत्र थे, पोता थे उनके। बड़े ही धर्मात्मा थे, युद्ध में बड़े ही कुशल थे, सूरवीर थे, महारथी थे। महाभारत के युद्ध में सात्यकी ने इनको मारा था। और क्या कहता है दुर्योधन 9वें मंत्र में, कहा और भी मेरे लिए और भी लोग हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है। अनेक प्रकार के अस्त्र से सुसज्जित है, सभी युद्ध कला में निपुण है। और कहता है गुरुदेव द्रोणाचार्य, देखिए यह जो मेरी सेना है, यह जो मेरी सेना है, जो जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, जिसके सेनापति महाराज हमारे भीष्म पितामह जिसके सेनापति हैं, यह बहुत बड़ी है, सब प्रकार से अजेय है, इसे कोई हरा ही नहीं सकता। और जो उस तरफ की सेना है पांडवों की, वह भीम द्वारा रक्षित है। भीम उसके सेनापति है। देखिए, मैं कहा ना, यह मन का शास्त्र है। पांडवों की सेना के सेनापति भीम नहीं है, भीम द्वारा रक्षित नहीं है, धृष्टद्युम्न द्वारा रक्षित है। लेकिन यह क्या कह रहा है, दुर्योधन क्या कह रहे, नहीं नहीं, भीम द्वारा रक्षित है। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है, जो पूरी तरह से सुसज्जित है, अजेय है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है, जो बहुत थोड़े ही समय में हम हरा सकते हैं और जीतने में सुगम है, बहुत जल्दी ही हम उसको जीत लेंगे, ऐसा वो कह रहा है। अपने तरफ भीष्म का नाम लेता है और पांडवों की तरफ भीम का नाम लेता है, क्योंकि उसे हर युद्ध में केवल भीम ही दिखाई पड़ते। बचपन से, मैं शुरू में कहा आपसे, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं या जिससे हम बहुत दुश्मनी करते हैं, उसका नाम बार बार हमारे मुंह पर आएगा ही आएगा। यह मन की अवस्था है।
तो दुर्योधन के भी मन की अवस्था है कि बार बार वह भीम का नाम लेता है। भीमाभिरक्षितम, पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, ये तो बहुत थोड़ी सी है। हम लोग बहुत सुगमता से इसको जीत लेंगे।